कोई नहीं, आज और चीज पढ़ लेंगे फालतू। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड के बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने सीड में एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप नहीं पढ़े थे ना सीड के। आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के टाइप, और ये सीड के टाइप पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखो, एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। अब सुनना एंडोस्पर्मिक क्या होता है। भाई मान के चलिए ये एक सीड है और ये रहा इसका एंडोस्पर्म, और इसमें ये रहा इसका एम्ब्रियो। अगर सीड अपने एम्ब्रियो को ग्रो कराने में एंडोस्पर्म खर्च करता रहे और फाइनली एम्ब्रियो पूरा मैच्योर हो गया, और एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच जाए, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद भी अगर सीड में एंडोस्पर्म बच जाता है, ऐसे सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन दुनिया में सब सीड में सेम कहानी नहीं होती। कुछ सीड मान लीजिए ये रहा फूड, ये रहा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जैसे ग्रो कर रहा है, एंडोस्पर्म लगातार कम हो रहा है, और एक समय ऐसा जब एम्ब्रियो पूरा मैच्योर हो गया, हम देखते हैं उस समय पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा, सारा एंडोस्पर्म खर्च हो गया। तो जिस सीड के पास कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसके पास बच जाता है उसे क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक। अब लोग पता डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, सीड हैविंग एंडोस्पर्म विल बी नोन एज एंडोस्पर्मिक। ये गलत डेफिनेशन है, क्योंकि दोनों के पास ही इनिशियली क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म। तो गलत होना डेफिनेशन। क्या लिखना चाहिए सर? जिसके पास एंडोस्पर्म बच जाता है आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो हो गया एंडोस्पर्मिक, और जिसमें नहीं बचता वो हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जाम्पल में आते कौन? मोनोकोट, क्योंकि बेचारा का खत्म ही नहीं हुआ एंडोस्पर्म, तो ज्यादा इनको चाहिए नहीं कॉटिलेडन, एक से काम चल जाएगा। उनके पास सब खत्म हो गया तो उनको दो चाहिए कॉटिलेडन। एग्जाम्पल है, चलो BMW, बार्ली, मेज, वीट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नॉन सॉरी एंडोस्पर्मिक, या इसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, जबकि इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आपके आगे? डाइकोट आगे, जैसे कि पी, ग्राम, ये सब आपके इसमें आगे। मैं ये नहीं कहूंगा दुनिया के सारे मोनोकोट यहाँ आते हैं, ये कहना पूरा गलत है। दुनिया के सारे डाइकोट वहां तक गलत है। आपको लाइन के लिखनी है मोस्टली डाइकोट एंड मोस्टली मोनोकोट। एक्सेप्शन तो भैया दुनिया में कहाँ नहीं होते। तो हमें रखना है कि दो तरह के सीड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। तो हमने सीड के बारे में लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या कहा था लास्ट टाइम सीड में? एक तो पेरिस्पर्मिक सीड पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा सीड का सिग्निफिकेंस, तीसरा हमारा ये हो गया, यानी तीसरा टॉपिक हो गया। अब फोर्थ पढ़ते सीड में। अब यहां पे टॉपिक आ रहा है सीड डोरमेंसी। इसको लिखते हैं इनएक्टिव स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सीड। सीड में बैठा एम्ब्रियो अगर इनएक्टिव स्टेज में चला जाए, इसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। देखो इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, एक मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा ना। अगर किसी भी सेल का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हो, आपने एकदम से इग्निशन ऑफ कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया। अब गाड़ी रुकेगी, एकदम से तो नहीं रुकेगी, गाड़ी का पहिया धीरे धीरे क्या होगा? स्लो होगा, स्लो 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 करते करते वो रुक जाएगी। आप ये मान के चलिए जो गाड़ी में जो उसका पहिया है वो है मेटाबॉलिज्म। जब तक गाड़ी चलेगी, इंजन है, तब तक पहिया घूमेगा, वो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। हाँ कि ना? जहां आपने इंजेक्शन ऑफ कर दिया तुरंत अब गाड़ी का पहिया क्या होगा? अगर 120 पे है तो अब 120 से ऊपर नहीं, अब 120 से नीचे आएगा, 19, 18, 17 ऐसे करते 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 जीरो पे आके गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही जो सीड का एम्ब्रियो बनता है, इनिशियली गाड़ी बहुत इनिशियली इस जो सेल जो होते हैं एम्ब्रियो के, वो गाड़ी की तरह तेज भाग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं सीड बनते वक्त सबसे मेन काम क्या होता है? डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, याद है ना? हमेशा सीड किससे बनता है? डिहाइड्रेशन से।
जब ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल से पानी का लॉस होता है, तो पानी के लॉस होने से क्या बनता है, सीड बनता है, यस और नो। और ये जो सीड बनता है, आप समझिए यहां से पानी का लॉस हुआ, अब सीड में पानी कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हमेशा पानी कम होते ही स्लो होने लग जाती है, ये आप ध्यान रखना। कैसे होती है सुनिए, जैसे ही सीड के अंदर वाटर का अमाउंट गिरता है, तुरंत यहाँ पर एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन होता है, क्या है ये, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन जैसे ही बढ़ता है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो में चल रही मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा, क्या कर देगा ये। अब जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म रुकती जाएगी, वैसे सेल की ग्रोथ रुकती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सेल की ग्रोथ फाइनली स्टॉप हो जाएगी, यस और नो। अब जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, क्या वो ग्रो कर रहे हैं, नहीं, अब वो रुक चुके हैं। और जब एम्ब्रियो ग्रो करना बंद कर दे, इसका मतलब एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में आ चुका है, इनएक्टिव स्टेज में, यानी अब उस सीड के अंदर बैठा एम्ब्रियो प्लांट बनाने की कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेटाबॉलिज्म फास्ट, और वो कम किसने कर दिया, एवीए ने कर दिया। एवीए ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि पानी कम हो गया, हाँ कि ना। अब मान के चलिए क्या होता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, आपको पता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड के पास एक होता है हाइलम, जिसके थ्रू वो फ्रूट से कनेक्ट होता है, इसी के ऊपर एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ये वही माइक्रोपाइल है जो आपने पढ़ा था। इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वो गैस और मॉइस्चर को अंदर खींचता है, किसको लेगा, दो चीजें, गैस और मॉइस्चर को वो अंदर लेगा। जैसे ही सीड के अंदर मॉइस्चर एंटर हुआ, माने सीड के अंदर क्या बढ़ गया, पानी, पानी बढ़ते ही एब्सिसिक एसिड का लेवल गया डाउन। जैसे लेवल डाउन गया, तुरंत यहाँ पे एक हार्मोन का लेवल तुरंत बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन, क्या बोलते हैं, ये जैसे ही जिब्रेलिन बढ़ता है, पता क्या करता है ये, सीड के अंदर जहां जहां एंडोस्पर्म है या जहां जहां खाना है, वहां वहां से एमाइलोज, वहां से शुगर निकाल के लाता है, क्या निकाल के लाता है, शुगर। और वो शुगर फाइनली किसको सप्लाई करवाएगा, वो एम्ब्रियो को। और जैसे एम्ब्रियो को शुगर मिलना शुरू होगी, माने आपने गाड़ी को फ्यूल देना शुरू कर दिया। अब जैसे शुगर मिलेगी, एम्ब्रियो में डिवीजन स्टार्ट, माने मेटाबॉलिज्म फास्ट, अब एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है, प्लांट बन जाएगा। तभी तो आप देखते हो पानी के डालने से तो आपका आता है, जब तक वो मॉइस्चर लेगा नहीं, ग्रो नहीं कर सकता। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम सीड में पानी देते हैं, पानी गैस अंदर जाता है, पानी का लेवल बढ़ेगा, एबी का लेवल कम होगा, जीए का लेवल बढ़ेगा, ये जीए एम्ब्रियो के डिवीजन को कंटिन्यू कर देता है कि अब डिवाइड कर, अब जो तेरी गाड़ी रुकी थी ना, उसको धक्का कौन मारेगा, अब जिब्रेली के धक्का मार के आगे बढ़ा देगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग सीड जनरेशन कौन है जो फूड का मूवमेंट करवाता है, आंसर इज जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अब सुनिए, जब तक सीड नया प्लांट नहीं बनाए, तब तक वो डोरमेंसी की स्टेज में है। सीड डोरमेंसी को तोड़ के तभी बाहर आएगा जब उसको एक परफेक्ट टेम्परेचर मिलेगा, आके ना, जब उसको मॉइस्चर मिलेगा एक परफेक्ट, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, यानी फेवरेबल कंडीशन दोगे तो ही एम्ब्रियो बाहर आएगा। आपको लगे कि नहीं ऐसी बाहर आ जाएगा सिर्फ पानी देने से, ऐसा नहीं होता भाई, पानी के अलावा और भी चीजें देखी जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सीड डोरमेंसी का मतलब होता है जब सीड प्लांट नहीं बना रहा तो डोरमेंसी में है। सर मैं कैसे पता करूं, आम का सीड आपकी जेब में है, क्या नया प्लांट बना रहा है वो अभी, डोरमेंसी में हो। क्योंकि अगर वो डोरमेंसी में ना हो तो आपके पैंट में रखे रखे वो पेड़ बनाना चालू कर देगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आप चना लेकर आए, चने की जगह आप 2 दिन रख दीजिए, वो अपने आप ही एयर से मॉइस्चर ले लेता है, एयर लेगा, अपनी डोरमेंसी खुद से खुद तोड़ लेता है, यानी उसकी शॉर्ट सीड डोरमेंसी बहुत कम टाइम की है। हाँ कि ना, आप देख लो चने को रखो 2 दिन कैसे पटाख से फूट के बाहर आता है। यानी कि कुछ प्लांट की डोरमेंसी बहुत लंबी, कुछ प्लांट की डोरमेंसी बहुत छोटी होती है। अरे डोरमेंसी हमारे है बड़े काम की चीज। मेरा एक चीज क्वेश्चन आता है यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ सीड आजकल पॉसिबल क्यों है, सिर्फ 2 रीजन की वजह से। पहला, एक तो डिहाइड्रेशन और दूसरा है डोरमेंसी। अब ये कारण समझिए कैसे। मान लीजिए भगवान ने ये प्रॉपर्टी डोरमेंसी की दी ही ना होती, माने जैसे प्लांट ने बनाया सीड, आपने जैसे सीड को तोड़ा तुरंत प्लांट बनना शुरू। आपने 10 बज के 1 बजे अगर 1 बजे प्लांट तो प्लांट सीड निकाला है, 10 बज के 1 के साथ ही अपनी डिवीजन कंटिन्यू कर देगा, हाँ कि ना। अब मान के चलिए प्लांट बना रहा है, सर अच्छी बात है बना रहा है तो, अरे भाई मान के चलिए वो जिस सीजन में प्लांट बना रहा है इसमें गर्मी बहुत है, वो मर जाएगा। सर बना रहा है लेकिन सर वो अगले 10 दिन के भीतर मर जाएगा, सर क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है।
सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाँ कि ना। तुम्हें पता है कि आज से 3 महीने बाद अच्छा मौसम आएगा, तब ये नहीं मरेगा। अब आप वहां के चाहोगे प्लांट से कि बेटा डिवाइड मत करके कर, मत कर, जब सही समय आएगा तब डिवाइड करियो। उसको कैसे पता सही समय आएगा, वो तो आपको पता है ना। तो प्लांट ने कहा ऐसा है, इसको हम डाले डोरमेंसी में और आपको दे रहे सीड। आपका जब तक मन हो तब तक रखो, आपको लगता है सही सीजन आ गया, लगा देना, नया प्लांट आ जाएगा। अब डोरमेंसी का काम आई कि नहीं आई? अगर आज आप सीड स्टोर कर पा रहे हो, किसकी वजह से? डोरमेंसी। अगर ये ना होती तो जहां जहां आपने करे वहां सब जगह पेड़ बन चुके होते, पता नहीं कितने मर भी चुके होते पेड़। तो मेरा कहने का मतलब है सीड डोरमेंसी यहाँ पर और डिहाइड्रेशन, ये दो मेन रोल प्ले करते हैं स्टोरेज ऑफ सीड के अंदर। अब मैंने कहा था कि हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सीड बनता है, यानी कि ऑब्वियसली बात है सीड ड्राई होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ड्राई सीड में भी कितना परसेंट पानी होता है? 10 से 15% वाटर तो ड्राई सीड में भी होता है। ये लाइन लिखती है एनसीईआरटी। जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल सर बिल्कुल ड्राई खत्म होगा सीड, उसमें भी 10 से 15% पानी है। तो सीड में आप ये समझ जाओ सीड डोरमेंसी क्या होती है, क्यों होती है, और माइक्रोपाइल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड इट टेक्स मॉइस्चर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। माइक्रोपाइल सिर्फ तभी काम करता है जब सीड जर्मिनेशन का वक्त आता है, उससे पहले कुछ नहीं करेगा, कह रहा जैसे ही वैसे रहने दो। और सरोज सीड आपको पता लगे दो मेन प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली।